बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हमारा मौजू है असबाब इख्तिलाफिल फुक़हा। फुक़हा में इख्तिलाफ़ के असबाब जो आप पढ़ चुके हैं। पहला क्या था? आदमुल इत्तिला अलल हदीस। दूसरा अश्शक्कु फ़ी सुबूतिल हदीस। तीसरा अल इख्तिलाफ़ु फ़ी फ़हमिन नफ्सी व तफ़सीरिही। अब चौथा है अल इश्तिराकु फ़िल लफ़्ज़। फुक़हा में इख्तिलाफ़ का सबब बसा औक़ात ये होता है कि लफ्ज़ दो या दो से ज़ायद मानी में मुश्तरक होता है। लफ्ज़ का एक माना नहीं होता, उसके दो या दो से ज़ायद मानी होते हैं। और अरबी ज़ुबान में ये आम सी बात है, एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं। तो जब एक लफ्ज़ के एक से ज़ायद मानी हो तो माना मुराद कौन सा है, उसको मुतय्यन करने में इख्तिलाफ़ हो जाता है। माना मुराद कौन सा है, तो फुक़हा जिस माना को फिर मुनासिब समझते हैं उसको अपने इज्तिहाद से लेते हैं और बाहमी इख्तिलाफ़ करते हैं। तो माना में इश्तिराक, किसी लफ्ज़ के माना में इश्तिराक, ये इख्तिलाफ़ का सबब बनता है। और अरबी में लफ्ज़ कई मुश्तरक होते हैं एक से ज़ायद मानी में। जैसे इसकी मिसाल है लफ्ज़ ऐन है। ऐन किसे कहते हैं? आँख को भी बोलते हैं, चश्मे भी कहते हैं, जासूस को भी कहते हैं, साजो सामान को कहते हैं, किसी ख़ास चीज़ को कहते हैं। कई मानी इसके। जैसे लफ्ज़ मौला है। मौला से क्या मुराद है? आज़ाद, ग़ुलाम, आका भी, दोस्त और निगरान, निगहबान, कारसाज, इन मानी में इसका इस्तेमाल होता है, तमाम मानी में। इसी तरह जैसे इसम में इश्तिराक, ऐसे फ़ेल में भी इश्तिराक होता है। जैसे लफ्ज़ असा है, वल्लैल इज़ा असा, इसके दोनों मानी अक़बला व अदबरा। जैसे लफ्ज़ क़ज़ा है, क़ज़ा का माना हाकमा भी है और अमरा भी है। तो अस्मा में इश्तिराक, अफ़आल में इश्तिराक। इस तरह हुरूफ बहुत से मानी में मुश्तरक। जैसे मिन के कई मानी, इब्तिदाए गायत के लिए, तबईज़ के लिए, बयान जिन्स के लिए, तफसीर के लिए, कई मानी के लिए आता है। लफ्ज़ बा है, बा के आपने 10 से ज़ायद मानी पढ़े। बालसा के लिए है, बातादिया के लिए है, और बाकी एक मानी के लिए आता है। इसी तरह बहुत से बाकी हुरूफ भी इसी तरह है, जो हुरूफ जरा कई मानी के लिए। तो अरबी में इसम का, फ़ेल का, हरफ का एक से ज़ायद मानी में इश्तिराक एक हकीकत है। अब जब लफ्ज़ एक से ज़ायद मानी में मुश्तरक है, जब नस में लफ्ज़ एक से ज़ायद मानी में मुश्तरक आएगा तो फिर मतलूबा माना कौन सा है, इसमें इख्तिलाफ हो जाता है। इसकी मिसालें आप लें। आप पहली मिसाल जी, हाँ, लफ्ज़ क़ुरू है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू। क़ुरउन की जमा क़ुरू है, और क़ुरू का इतलाक़ तोहर पर भी होता है, हैज़ पर भी होता है। वैसे क़ुरउन का जो बुनियादी और असल माना है वो क्या है? अज़्ज़मनु दौरी, अल वक़्तु दौरी, वो वक्त जो घूम के आता है। और औरत पर घूम कर तोहर भी आता है, हैज़ भी आता है। हकीकी माना इसका ये है। तो इस माना में दो मानी का के इस्तेमाल, वक्त दौरी में तोहर भी है और
हैज़ भी है। अब आयत में क्या मुराद है, ये इख्तिलाफ हो गया कि औरत अपनी इद्दत तोहर के साथ गुजारेगी या हैज़ के साथ। इसमें सहाबा से इख्तिलाफ चला रहा है। आयशा का मौक़िफ़ था इससे मुराद तोहर है, औरत इद्दत तोहर के साथ गुजारती है, जबकि जमहूर सहाबा का और अक्सर फ़ुक़हा का ये मौक़िफ़ है कि इससे मुराद हैज़ है। इमाम शाफ़ी का बस मौक़िफ़ है फ़ुक़हा में से कि इससे मुराद तोहर है। तो उनका ख्याल है कि औरत इद्दत तोहर से गुजारती। तो इस लफ्ज़ में इश्तराक की वजह से इख्तिलाफ आ गया फ़ुक़हा का। अब हमें दलील के साथ देखना है कि क्रू से मुराद तोहर है या हैज़ है। दलील किस पर है, क्या मुराद है इससे? आपने पढ़ा होगा ये मसला, हैज़ मुराद है, क्योंकि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं अहादीस में जिनमें इससे हैज़ का मुराद होना ज़्यादा वाज़ेह है। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया मुस्तहादा को, सुम्मा सल्ली मिन क़ुरइन इला क़ुरइन फ़ंज़ुर इज़ा अता क़रउकी फ़त्रुकी सलात। जब तुझे क़रउन यानी हैज़ आए तो नमाज छोड़ दे। सुम्मा सल्ली मिन क़ुरइन इला क़ुरइन, फिर इस हैज़ से अगले हैज़ तक नमाज पढ़ती रहे। इसी तरह आपने लौंडी के बारे में कहा था, तलाक़ुल मरअत अमत ततलीक़तान व इद्दतुहा हैज़तान, कि लौंडी की 2 तलाक़ होती हैं और इसकी इद्दत भी 2 हैज़। फरमाया इद्दतुहा हैज़तान, जब उसकी इद्दत हैज़ के साथ है तो बाकी औरतों की इद्दत भी हैज़ के साथ है। इस तरह जो हैज़ होते हैं यही एक अलामत होती है औरत के इस्तिब्राए रहम की। और इद्दत का असलन जो एक इद्दत के मकासद में जो असली मकसद है वो इस्तिब्राए रहम होता है कि मालूम हो कि औरत हामिला नहीं है, और इसका इल्म होता है हैज़ के आने से। इस्तिब्राए रहम, तो इस्तिब्राए रहम वो हैज़ से मालूम होता है, तोहर से नहीं। इसलिए आपने जो लौंडियाँ हासिल होती थी मैदान जंग वगैरह से, उनमें ज़ाब्ता था कि उनसे कोई जमा ना करे जब तक उनको एक माहवारी ना, एक हैज़ ना आए, मालूम हो कि ये खाली हैं और ये हामिला नहीं है। इस तरह ज़ानिया का मामला है, आगे निकाह करने के लिए उसका इस्तिब्रा होना ज़रूरी है। इस्तिब्रा होगा, हैज़ आएगा। तो इद्दत की तमाम शक्लों में जो बुनियादी बात है वो इस्तिब्राए रहम होता है, और इस्तिब्रा होता ही हैज़ के साथ है, तोहर के साथ नहीं होता। जिस तोहर में तलाक दी गई वो इद्दत में शुमार होता है, जो तोहर में जो तोहर से इद्दत करार देते हैं इमाम शाफी के यहाँ, वो तोहर में वो इद्दत में मुराद है। ये पहला तोहर है, हैज़ के बाद अगला तोहर आएगा, फिर तीसरा तोहर जब ख़त्म होगा इद्दत पूरी हो जाएगी। और जो हैज़ के माना में लेते हैं उनके यहाँ इस तोहर के बाद जो हैज़ आएगा वहाँ से इद्दत आगाज़ होगा। तो तोहर वाले वो तीसरे तोहर के अख्ताम पर इद्दत ख़त्म कर देते हैं, और जो हैज़ इससे मुराद लेते हैं उनके यहाँ फिर तीसरा हैज़ ख़त्म होगा, इद्दत ख़त्म होगा। तो ये इख्तिलाफ़ का नतीजा है। तो खैर क़ुरून के लफ्ज़ में इश्तिराक की वजह से यहाँ पर इख्तिलाफ़ हो गया। और कोई मिसाल? इसी तरह जानते हैं जो मुहारिबीन हैं, इन्नल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु यसअून फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू। अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग किए हुए और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, उनकी सज़ा क्या है? उनको शिद्दत से कत्ल किया जाए, या उनको सूली चढ़ाया जाए, या उनके हाथ पाँव मुखालिफ में से काटे जाएँ, औ युनफ़ऊ मिनल अर्द, आगे है औ युनफ़ऊ मिनल अर्द। ये 4 सज़ाएँ हैं उनकी। अब यहाँ पर कुरान करीम ने इन सज़ाओं को औ के साथ जिक्र किया है, या कत्ल करो, या सूली चढ़ाओ, या हाथ पाँव काटो, या जलावतन करो। ये औ से क्या मुराद है?
औ से क्या मुराद है, इसमें इख्तिलाफ है। औ ये अतफ के लिए भी आता है, तख़यीर के लिए भी, और औ तनवी के लिए भी आता है। तनवी से मुराद अनवा बयान करना मकसूद होता है, तख़यीर मकसूद नहीं होता। औ दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा औ तख़यीर के लिए नहीं आता। औ असलन ये तख़यीर के लिए आता है कि तुम्हें इख्तियार इनमें से कोई अमल भी कर लो, और कई दफ़ा अनवा बयान करने को आता है, ये करना है, ये करना है, और फिर कुरान ही वाज़े करता है या दलाइल वाज़े करते हैं कि इनमें से करना क्या है, तख़यीर नहीं होती। दोनों तरफ फुक़हा का मौक़िफ़ है। औ का इस्तेमाल आमतौर पर तख़यीर में है, जैसे कफ़ारा कसम में वो आता है ना, क्या कफ़ारा कसम है, इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतिऊन अहलीकुम औ किस्वतुम औ तहरीरु रक़बा। इनमें तख़यीर है, आप इनमें से कोई एक अमल करें, आपका कफ़ारा कसम अदा हो जाएगा। ये तख़यीर के लिए आया है। और तनवीह के लिए भी आता है, तख़यीर के लिए हमेशा नहीं होता। जैसे अल्लाह ने फरमाया वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा, ये तख़यीर के लिए नहीं है। असल क्या है, यहूदी कहते थे यहूदी हो जाओ, और ईसाई कहते थे ईसाई हो जाओ। और तख़यीर के लिए नहीं बल्कि तनवीह के लिए है। ये कहते हैं अहले किताब, यहूदी या ईसाई हो जाओगे हिदायत पा जाओगे। क्या यहूदी ऐसा कहते थे कि ईसाई हो जाओ? नहीं। और ना ही ईसाई ये कहते थे कि यहूदी हो जाओ। यहाँ पर तनवीह मकसूद है। यहूदी कहते थे यहूदी हो जाओ, और ईसाई कहते थे ईसाई हो जाओ। ये तख़यीर नहीं है, दोनों की अलग अलग नौ बयान करना मकसूद है। इस तरह वो जो कुफ़ार कहते थे नबी इस्लाम ने फरमा के बारे में, क़ालू साहिरुन औ मजनून, क्या वो ऐसा कहते थे कि नबी या साहिर है या मजनून है? ऐसा नहीं कहते। कुछ कहते थे साहिर है और कुछ कहते थे मजनून है। कभी कहते थे साहिर और कभी कहते थे मजनून। तो अनवा बयान करते थे, तख़यीर नहीं थी यहाँ पर। तो औ का लफ्ज़ ये तनवीह के लिए भी आता है, तनवीह के लिए, यानी एक चीज़ की अनवा बयान करने को, हमेशा तख़यीर के लिए नहीं होता। अब इस आयत में ये सज़ाएँ औ के साथ जो कुरान में ज़िक्र की गई हैं, अब क्या काजी को या हाकिम को इख्तियार है कि मुहारिब को, मुहारिब किसे कहते हैं, दहशतगर्द और इसी तरह डाका मारने वाला, राहज़नी करने वाला, सरेआम दहशत फैलाने वाला, उसको मुहारिब कहते हैं। मुहारिब मुख्तलिफ अमल करते हैं। मुहारिब लोगों को डाके में लूट के मार भी देते हैं, कई सिर्फ लूटते ही हैं, मारते नहीं हैं, और कई सिर्फ चौक में खड़े होकर ऐसे डराते धमकाते हैं, यूँ दहशत फैलाते हैं। तो मुख्तलिफ उनके काम होते हैं। अब जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि कुरान करीम की इन सज़ाओं में काजी को इख्तियार नहीं है, बल्कि हर नौइयत के जुर्म पर कुरान ने अलग अलग सज़ा सुनाई है, हर नौइयत के जुर्म पर। यानी अगर उनका जुर्म कत्ल का हो तो उनको कत्ल करो, अगर उनका जुर्म कत्ल का है तो उनको कत्ल करो, और अगर उनका जुर्म कत्ल का नहीं, हाँ, और अगर कत्ल के साथ उन्होंने डाका भी मारा है तो कत्ल की बदतरीन किस्म में सूली चढ़ा के ऊपर लटका के उनको मारो। अगर सिर्फ लूटा है तो हाथ पांव काटो, और अगर सिर्फ दहशत फैलाई है तो ज़मीन से निकालो। ये चारों सज़ाएँ हर जुर्म की नौइयत पर अलग अलग। ये जमहूर का मौक़िफ़ है। इब्न अब्बास वगैरह सहाबा में से यही मौक़िफ़ उनका। इब्न अब्बास फरमाते हैं यहाँ पर औ तनवीह के लिए, जो मुफस्सिर कुरान, औ तनवीह के लिए आई है, तख़यीर के लिए नहीं। काजी को इख्तियार नहीं है कि बड़े जुर्म पर छोटी सज़ा दे दे, और ना ये इख्तियार है कि छोटे जुर्म पर बड़ी सज़ा दे दे। ये नहीं कर सकता कोई कि अगर किसी डाकू ने कत्ल किया तो उसको सिर्फ जलावतन करे, और ना ही ये कर सकता है जिसने सिर्फ लूटा है उसको कत्ल कर दे, या जिसने सिर्फ ऐसी दहशत फैलाई उसको कत्ल कर दे। ये काजी को इख्तियार नहीं, बल्कि इन चारों सज़ाओं में से किसी एक सज़ा का इंतखाब जुर्म की नौइयत के साथ मुतय्यन होगा, और ये शारे ने तयन किया है। और कुरान करीम का रुख भी है, जब तरतीब मकसूद होती है ना, जब तरतीब मकसूद होती है तो कुरान करीम अगलत से अखफ की तरफ जाता है। ये कुरान का रुख है, आप इस नुक्ता को समझिए। तरतीब में क्या होता है, मिनल अगलद इलल अखफ, सख्त सज़ा से नरम सज़ा की तरफ कुरान जाता है जब तरतीब मकसूद होती है, जब तनवीह मकसूद होती है।
इसकी मिसाल जैसे दूसरी कफ़ारा ज़िहार है। क्या है कफ़ारा ज़िहार? उसमें पहले मरहले में क्या है? एक ग़ुलाम आज़ाद करना। अगर इसकी ताकत नहीं है तो फिर 2 माह के मुसलसल रोज़े, 2 माह के मुसलसल रोज़े। अगर इसकी ताकत नहीं है फिर 60 मिस्किनों को खाना है। तो उसमें पहले इताक, ये सबसे सख्त सज़ा है माली तौर पर। फिर है सियाम सित्तीन यौमन, और फिर है इताम। ये तरतीब है इनमें। तो जब औ तरतीब के लिए तरतीब आए ना कुरान करीम में अफ़ाल को जमा करते हुए, तो फिर अगलत से अखफ़ की तरफ, ये सख्त है, ये उससे कम, ये उससे कम। और जहाँ पर तख़यीर मकसूद हो तो वहाँ कुरान करीम का उर्फ़ ये है कि अखफ़ से अगलत की तरफ जाता है। जहाँ पर तरतीब हो, जैसे कफ़ारा कसम है। क्या है कफ़ारा कसम? हाँ, उसमें अल्लाह ने कहाँ से आगाज़ किया? ग़ुलाम आज़ाद करने से आगाज़ नहीं किया। फ़कफ़ारत इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतिमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। तो यहाँ पर थी क्या? तख़यीर। तख़यीर में कुरान करीम का उसलूब है मिनल अख़फ़्फ़ि इलल अग़लज़, पहले से बरक्स। जैसे कफ़ारा कसम में पहले क्या है? इत्आम, 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ, और फिर है किस्वा जो उससे ज़्यादा थोड़ा माली तौर पर मुश्किल है, और फिर है एताक। समझे? पहले इत्आम है, 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ, ये आसान है कदरे, इसमें माली अखराजात कम है। इसके बाद है 10 को लिबास पहनाओ, इसमें इत्आम से ज़्यादा पैसा सरफ होता है, महंगा है उससे। इसके बाद है ग़ुलाम आज़ाद, वो सबसे महंगा है। तो जब कुरान अख़फ़ से अग़लज़ की तरफ जाए वहाँ पर तख़यीर होती है, इख्तियार आप तीनों में से कोई एक कर सकते हैं, आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। समझे? और अगर तरतीब और तनवी मकसूद हो फिर अग़लज़ से अख़फ़ की तरफ। और यहाँ पर इस आयत में आप देखिए, यहाँ पर कुरान करीम गए हैं अग़लज़ से अख़फ़ की तरफ। पहले कत्ल है, ये भी कत्ल ही की तरह है। उसके बाद कम उस अख़फ़ ये है, उससे अख़फ़ ये है। अग़लज़ से अख़फ़ की तरफ अल्लाह ताला गया है, तो यहाँ पर भी इसकी तरह तरतीब और तनवी मकसूद है, तख़यीर मकसूद नहीं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उन्होंने जिक्र किया है, ये कुरान करीम का उसलूब है। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर औ जो आई है ये तनवी के लिए है, यानी तरतीब के लिए है, तख़यीर के लिए नहीं है। ये जमहूर का मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ इमाम मालिक का है और बाज़ फ़ुक़हा का। वो कहते हैं औ अपनी असल के मुताबिक तख़यीर के लिए है। उन्होंने कहा कि औ असल में आती ही तख़यीर के लिए है, तो जो इसका असल माना है वही लेंगे। तो उन्होंने तनवी का मफ़हूम नहीं लिया। ये इमाम मालिक का या बाज़ फ़ुक़हा का कौल है। तो बात वही है कि औ ए दोनों मानी में मुश्तरक है। ये तख़यीर के लिए भी आता है और तरतीब और तनवी के लिए भी आता है। तरतीब और तनवी एक जैसे। तो इसको तख़यीर के माना में लें या तनवी के माना में लें। तनवी समझे आप क्या है? एक तरफ है तख़यीर और दूसरी तरफ है तनवी। यूँ है तनवी। तनवी का लफ्ज़ है नौ से, यानी हर नौइयत के जुर्म पर सज़ा कुरान करीम ने अलग अलग मुतय्यन की, हर नौइयत के जुर्म पर। इसको आप तरतीब भी कह सकते हैं। ये कुरान करीम ने सज़ाओं में तरतीब रखी है कि कत्ल पर कत्ल की सज़ा दो, कत्ल के साथ माल लूटा है तो सूली की सज़ा दो, सिर्फ माल लूटा है तो हाथ पाँव काटो, दहशत फैलाई है तो जलावतन करो। समझे? तो इनमें तख़यीर ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ है और तनवी या तरतीब का मौक़िफ़ ये जमहूर है, और यही मौक़िफ़ राज है। नहीं, इब्न अब्बास का मौक़िफ़ तनवी का है। सारी मैंने उनके मौक़िफ़ की वज़ाहत तो की है जी। इसी तरह और भी कई कुरान करीम में इसकी मिसालें हैं, जैसे लफ्ज़ अय्याम है तो अल्लाह ताला के इस कौल में आया, जो ज़िबा की आयत है, क्या है वो?
वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरू इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा। नहीं, वो कौन सी आयत है जिसमें अय्याम का जिक्र आता है? ज़िबा की आयत, इन्हीं आयात के सियाक में आयत है वो। ये आयात कहाँ से शुरू होते हैं? लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम। हाँ, नहीं, फिर अय्यामी मालूमात आयत में कहाँ आता है? लियज़कुरू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। लियज़कुरू इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामी मालूमात। हाँ, लियज़कुरू इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामी मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, ये आयत है। अब यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अय्याम आया है। अब फुक़हा का तो हल्का सा इख्तिलाफ है कि ज़िबा सिर्फ दिन के वक्त में होता है या रात को भी ज़िबा करना जायज़ है। जो अय्याम नहर में जानवर ज़िबा किए जाते हैं अय्याम तशरीक में, वो सिर्फ दिन के वक्त हो सकते हैं या रात को भी जायज़ है। इसमें राज मौक़िफ़ जो जमहूर का है वो कहते हैं कि दिन और रात को ज़िबा करना जायज़ है। दिन को भी और रात को भी, दिन को भी ज़िबा कर सकते हैं और रातों को भी ज़िबा कर सकते हैं। तो इन अय्याम तशरीक के दिन रात सारे ज़िबा के। अब कुरान करीम में लफ्ज़ अय्याम जिक्र किया, क्या कि अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें मालूम अय्याम तशरीक में उन जानवरों को जो अल्लाह ने उनको अता किए हैं। कुरान करीम ने अय्याम का लफ्ज़ बोला। अय्याम में इख्तिलाफ हो गया। यौम से मुराद नहार और लैल भी होती है। यौम से क्या मुराद है? अल-लैल व नहार दोनों मुराद है या सिर्फ अन-नहार मुराद है? ये है सबब इख्तिलाफ। बाद ने कहा इससे मुराद अल-लैल व नहार दोनों हैं, दोनों हैं इससे, और कुरान करीम से शवाहिद पेश करते हैं। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा। 3 दिन तक तो लोगों से बोल नहीं पाएगा, और 3 दिनों में रातें भी शुमार थी, सिर्फ दिन शुमार नहीं थे, दिन रात मुराद। तो यौम का इतलाक कुरान करीम की दीगर आयात में भी लैल व नहार दोनों पे होता है, लैल व नहार दोनों पे होता है। और शरीयत में यौम का आगाज़ रात से होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अरब लोग ज़्यादा लयालिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, अय्याम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अहादीस में बार बार आप पढ़ते हैं फ़मकस्तु लयालिया, फ़मकस्तु खमसून लयालिया, मकस्तु सबा लयालिन, मैं 6 रातें 7 रातें 50 रातें ठहरा और फिर ये काम हुआ। आमतौर पर लयाली लयाली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वो नहार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि शरई तौर पर और फितरी तौर पर जो अगला दिन है उसका आगाज़ वो पिछले दिन की शाम से होता है। पिछले दिन की शाम से लेकर अगले दिन के गुरूब शम्स तक ये सारा मिलकर यौम बनता है। इसलिए नुसूस में भी और अरबों के यहाँ भी यौम यानी नहार से ज़्यादा लैल का लफ्ज़ बोलते हैं वो, मकस्तु लयालिया। और शरई नुसूस में अक्सर ये लफ्ज़ आता है, अहादीस में तो अक्सर लयाली का लफ्ज़ आता है। तो जब लयाली का लफ्ज़ आता है तो रात का बार बार क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि यौम और शुरू रात से होता है, गुरूब शम्स से उसका आगाज़ हुआ और अगले दिन शाम तक चलेगा। तो लैल और नहार मिलकर यौम बनता है। ये शरीयत का उर्फ़ है, ये अरबों का लुग़वी मफ़हूम यही है। नहार ही मुराद है, वो शायद को पेश करते हैं सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूम, नहीं बल्कि वो तो इसी पे दलील है। सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन, हाँ, कहते अल्लाह ताला ने लयाल को अय्याम के मुकाबिल ज़िक्र किया है। तो पता चला कि यौम वो नहार के माना में, यौम नहार के माना में, और लैल वो यौम में दाखिल नहीं। लैल अलग है और यौम से मुराद नहार होता है। तो दोनों तरह का कौल मौजूद है फुक़हा का।
तो इसमें राजी ये है कि अय्याम से मुराद अल-लैल वन-नहार है। कुरान करीम में ये शवाहिद मौजूद है और इसी पर अमल भी है कि शरीयत ने अय्याम तशरीक में ज़िबा की इजाज़त दी है और अय्याम तशरीक में मिना में क़याम का हुक्म दिया है और मिना में क़याम यौम की बजाय रातों का ज़्यादा अहम है। दिन को तो अपनी हवाइज के लिए कोई बाहर जा सकता है, लेकिन रात मिना में गुजारना ज़रूरी है। तो अय्याम तशरीक का कहते हैं ना, शरई हुक्म है कि अय्याम तशरीक वो मिना में गुजारे जाएँ, तो नहार की बजाय लैल ज़्यादा मुअक्कद हुक्म है कि रात वहीं गुजारना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन को मक्का वालों को बाहर जाने की इजाज़त दी है, लेकिन रात मिना में गुजारना होगी। तो अय्याम तशरीक मिना में गुजारें तो नहार नहीं गुजारना, लैल ज़्यादा मुअक्कद है। तो यौम से मुराद लैल और नहार दोनों होते हैं, यही मौक़िफ़ राजे है। तो इस लफ्ज़ में इश्तिराक की वजह से थोड़ा फ़ुक़हा का इख्तिलाफ हो गया और राजे आपके सामने है। इसी तरह अगली मिसाल लीजिए, अल्लाह ने कहा निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। अन्ना ये लफ्ज़ मुश्तरक है, एक इसका माना है मिन अयना और दूसरा माना है कैफ़, कि अपनी बीवी से जैसे चाहो जुमा करो, कैफ़ शिअ्त, और दूसरा जहाँ से चाहो। तो ये माना मुराद नहीं है। बाज़ फ़ुक़हा का एक मौहूम सा मौक़िफ़ मिलता है कि कुबुल दुबर दोनों से जुमा का जवाज़ है, वो एक मौहूम सा, एक मरजू सा बाज़ की तरफ मंसूब मौक़िफ़ है, वो मिन अयना के माना में लेते हैं। और सबका मौक़िफ़ है कि यहाँ पर अन्ना कैफ़ा के माना में, मिन अयना के माना में नहीं, कि औरत से जिमा में कैफ़ियत मुख्तलिफ हैं, मौज़ूल जिमा एक ही। तो लफ्ज़ एक से ज़ायद मानी में मुश्तरक है और राजे हमारे सामने है। और कोई मिसाल लाइए, आप ही कोई मिसाल। नहीं, फ़ी सबीलिल्लाह का माना एक ही है, वो लफ्ज़ एक से ज़ायद मानी में मुश्तरक नहीं है, उसकी आगे तौज़ीह में इख्तिलाफ है। फ़ी सबीलिल्लाह का माना एक ही है, एक से ज़ायद मानी नहीं है, उसके आगे तौज़ीह में इख्तिलाफ है कि फ़ी सबीलिल्लाह के दायरे में आते कौन कौन है। लफ्ज़ मुश्तरक और इस तरह लफ्ज़ एक ही माना में हो, उसकी तौज़ीह में इख्तिलाफ, इसको अलग अलग समझना चाहिए। मुश्तरक होता है जिसके असली तौर पर एक से ज़ायद मानी होते हैं, और जब लफ्ज़ की वजाहत का दायरा वसी हो, फ़ी सबीलिल्लाह उस कैटेगरी में आता है। हाज़ा क्या माना है? नहीं, इशारे का तो एक ही मफ़हूम है ना, हम लफ्ज़ मुश्तरक की मिसालें दे रहे हैं, मुश्तरक लफ्ज़ की मिसालें। अरबी में बहुत से अल्फाज हैं जिनके एक से ज़ायद मानी होते हैं। हमारी बात यह है वो अल्फाज मुश्तरका जिनकी बेस पर इख्तिलाफ हुआ है। यहाँ पर सलात का एक ही माना वो दुरूद पढ़ना या दुआए रहमत भेजना वो मुतय्यन है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। देखिए एक लफ्ज़ है सईद, कुरान में आया वहिल्ला लकुम सैदुल बहरि व हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि, इसी को आप लें, वो तो हलाल है पहले वाला, व हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमन। सईदुल बर से क्या मुराद है? सईद के दो मानी है, एक है माना है अल-इस्तियाद, शिकार करना, और दूसरा माना अल-मसीद, जिसको शिकार किया गया उसको भी सैद कहते हैं। तुम पर खुश्की का शिकार हराम है जब तक कि इहराम में, जब तक मुहर्रम हो, खुश्की का शिकार तुम पर हराम। क्या मुराद है? खुश्की का शिकार करना तुम्हारे लिए हराम है, या अगरचे शिकार किया गया हो वो भी तुम्हारे लिए हराम। दोनों मानी में सैद का इस्तेमाल है और फ़ुक़हा में इख्तिलाफ है इसी बेस पर। इसमें एक मौक़िफ़ जो जमहूर का है वो ये कि मुहर्रम के लिए शिकार करना हराम है, शिकार करना हराम है, और अगर शिकार किया हुआ जानवर उसको मिल जाए खाने को तो खाना जायज़ है। इसकी दलील मौजूद है। हस्साब बिन जुसामा अल-लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने एक वो मुहर्रम नहीं थे तो उन्होंने यानी उम्रा के सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जब आप जा रहे थे आपके साथ थे और मुहर्रम नहीं थे, इहराम नहीं बांधा था। ये गालिबन सुलह हुदैबिया में जब रोका गया जिस उम्रे में,
वहाँ पर कुछ सहाबा वगैरह इहराम के थे, बस गज़वा की नीयत से निकले थे और जानबों से शरीक हुए थे। तो साहब बिन जुसामा ने इहराम नहीं बांधा हुआ था, उन्होंने शिकार किया और शिकार करके नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को पेश किया। आपको पेश किया, आपने कबूल नहीं फरमाया। शिकार उन्होंने किया था लेकिन आपने कबूल नहीं फरमाया। क्यों? उन्होंने आपकी खातिर शिकार किया था। और दूसरी तरफ एक सहाबी अबू कतादा, उन्होंने शिकार करके आपको पेश किया तो आपने कबूल फरमा लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों में फ़र्क किया है। आपने उस शिकार को कबूल कर लिया जो आपकी खातिर नहीं किया गया। अबू कतादा ने शिकार करके आपको पेश किया तो आपने खा लिया, इसलिए कि उन्होंने पूरा के पूरा शिकार आपको पेश नहीं किया था। शिकार का कुछ हिस्सा आपको पेश किया, आपने खा लिया, बाकी उन्होंने खुद भी खाया था और लोगों ने खाया था। साहब बिन जुसामा ने पूरा हैवान आपको पेश किया था शिकार करने, तो तब आपको मालूम हुआ कि तो मेरी खातिर शिकार करके लाया। तो मालूम हुआ कि असलन मुहर्रम के लिए शिकार करना हराम है, या जो मुहर्रम की खातिर शिकार किया गया हो उसको खाना हराम। बाकी महज मसीद शिकार शुदा जानवर अगर मुहर्रम को पेश कर दिया तो अबू कतादा के हदीस में है कि उसका खाना मुहर्रम के लिए जायज़ है। ये जमहूर का मौक़िफ़ है कि मुहर्रम का शिकार करना हराम है और जो मुहर्रम की खातिर शिकार किया गया हो वो हराम है। बाकी अगर शिकार किया गया है जानवर यूं ही बगैर मुहर्रम को खिलाने की नीयत के, उसका खाना मुहर्रम के लिए जायज़ है। तो यहाँ पर लफ्ज़ सैद, इसके अंदर दोनों मानी थे। असली माना ये है कि मुहर्रम का शिकार करना हराम है, अल्लाह ने शिकार करने को हराम किया है। बाकी कोई और शिकार करता है फिर देखा जाए ये किस लिए किया गया है। अगर तो उसमें मुहर्रम का कुछ फ़ेल शामिल है या उसकी कुछ एआनत शामिल है फिर भी मुहर्रम का खाना हराम है। जैसे अबू कतादा जब वो शिकार करने को भागे थे, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरी वो नीचे उनका कोई नेज़ा वगैरह रह गया, मुझे पकड़ा दो। तो सहाबा ने उनको नहीं पकड़ाया था, कहने लगे नहीं आप खुद पकड़ेंगे, हम एआनत नहीं कर सकते। अगर मुहर्रम ने एआनत की हो शिकार में तो शिकार करने की तरह वो नहीं खा सकता, इस्तियाद के मफ़हूम में आता है। इस तरह अगर मुहर्रम की खातिर शिकार किया गया और फिर नहीं खा सकता। लेकिन मुजर्रद मसीद ये मुहर्रम पर हराम नहीं होता। महज मसीद, महज को शिकार किया गया वो मुहर्रम को खिलाया जा सकता है, मुहर्रम को पेश किया जा सकता है जी। तो इस सईद के दोनों मानी में इख्तिलाफ की वजह से वो इख्तिलाफ है जो इस आयत के मफ़हूम में है। तो इसमें राज मौक़िफ़ पर इस्तियाद का है। तो यूँ बात वाज़ेह हुई, जो हमने चौथा सबब यानी इख्तिलाफ के असबाब में से आपके सामने वाज़ेह किया। मफ़हूम में इख्तिलाफ आता है और फ़ुक़हा में इख्तिलाफ हो जाता है। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।